अच्छे मार्केट के पार्टिसिपेंट होने के नाते भी तिनशॉ की एक प्रॉब्लम थी कि मार्केट की वैल्यूएशन महंगी थी, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तिनशॉ, मार्केट को इतना भी सस्ता मत करो कि लोगों की जेब से पैसे चले जाए। लास्ट टाइम वैल्यूएशन कंसर्न आपने बताया कि नहीं, थोड़ी वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कितना बाजार तोड़ोगे आप? अब तो रोको, बस बहुत हो गया। अब तो अति की भी अति हो गई, थैंक यू का भी थैंक यू हो गया। डिम्पी जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो एनीवे डिम्पी जी, अच्छा बोला आपने। एक्चुअली हमें भी यही लग रहा है, अभी बहुत ज्यादा हो गया है। और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अगर जो पिछले जीएफसी के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आप करेक्शंस देखें मार्केट में, तो दो ऐसे पीरियड्स हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा करेक्शन हुआ था। वो तो एक तो 18 का पीरियड था, जब मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। और उसमें इसलिए हुआ था क्योंकि आपको याद होगा शायद, इंडिया में ब्लो अप्स हो रहे थे। आई मीन, आईएलएफएस का प्रॉब्लम चालू हुआ था, तो उसके चलते काफी मिड कैप स्मॉल कैप में मार पड़ी थी। वो दैट वाज रिलेटेड टू एन इवेंट। और दूसरा जो एक और बहुत बड़ा वो जो हुआ था, क्राइसिस हुआ था, वो था टेपर टेम्पटर वाला, 2010-11 वाला। तो वो वहां पे आप ये दो अगर जो छोड़ दें, तो एवरेज करेक्शन 17-18% हुई है मिड कैप स्मॉल कैप में। बाकी मैं 7 और इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। पहले 9 इवेंट्स थे जहां पे 10% से ज्यादा करेक्शन हुआ था। और ये डेटा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास अभी सामने पड़ा हुआ है डेटा। तो ये जो आप 7 का एवरेज देखिए, तो कोई 16-17 के आसपास का एवरेज था। और नंबर ऑफ डेज ऑल्सो 140-150 के आसपास। ऑलरेडी हम लोग तो हो गए 18% आपका मिड कैप में करेक्शन हुआ है, पीक टू बॉटम की बात करें तो। और स्मॉल कैप में ऑलरेडी 21-22% का करेक्शन हो चुका है। और आप देखिए कि ये यहाँ पे आई मीन, आप अगर जो वैल्यूएशन की बात करें, मिड लार्ज कैप में तो बिल्कुल इशू नहीं। लार्ज कैप में आप वैल्यूएशन देखें तो 17-17.5 के आसपास पहुंच गए। जबकि हमारा ये तो पिछले 20 साल का एवरेज रहा है पी का, जो आई थिंक इज नॉट जस्टिफाइड। आप अगर जो पिछले 10 साल की बात करें तो हमारा पी शायद 20 के आसपास कुछ है। तो वी आर ऑलरेडी एट स्क्रीमिंग वैल्यूएशन। अगर जो आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, तो नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप को आप लार्ज कैप के रिलेशन में देखते हैं। लेकिन इस बार हमारे जो मिड कैप यूनिवर्स है एटलीस्ट, उसमें तो खैर एनीवे आप जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो फार ग्रेटर देन लार्ज कैप से। तो इसलिए जो अभी प्रीमियम्स हैं, जो नॉर्मली 25 से 1% के आसपास होते हैं, वो अभी 40 के आसपास घूम रहे हैं। तो आई डोंट नो वेदर जस्ट जस्टिफाइड होना, पर अगर जो आप 150 का जो स्टॉक्स हैं, उसमें कोई कोई स्टॉक तो 50% से ज्यादा गिर चुके हैं, मैं मिड कैप की बात करें तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि वैल्यूएशन आपको कंफर्ट कहीं ना कहीं तो दिखी जाएगा। और स्मॉल कैप भी, इंडेक्स में तो 250 स्टॉक है, लेकिन बियॉन्ड द इंडेक्स बहुत सारे स्टॉक हैं जो स्मॉल माइक्रो कैप्स हैं, जो क्लासिफाई है स्मॉल कैप्स। तो वो तो वहां पे तो आपको काफी हद तक एक वैल्यूएशन दिखता है। तो हमें अभी आस्ते आस्ते कंफर्ट दिख रहा है मार्केट में कि हाँ ठीक है, चलो अपना जो कैश हमने रेज किया है, हमें सिलेक्टिवली डिप्लॉय करना है। और इसलिए हम वेट करेंगे। हम लगता नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, मोमेंटम इज द फास्टेस्ट नियर द बॉटम ऑफ अ फॉलिंग नाइफ। तो इसलिए हमें वो फॉलिंग नाइफ पकड़नी नहीं है, हमें वेट करना है। तो प्रॉब्ली आराम से करेंगे। लार्ज कैप में तो खैर एनीवे देयर इज नो फॉलिंग नाइफ हियर। ठीक है, फॉलिंग नाइफ की तरह बाजार बिहेव कर रहा है, लेकिन